कुरुक्षेत्र का प्रमुख द्वार, मुख्य द्वार कुरुक्षेत्र में आपका स्वागतम है। तो आओ आपको ले चलते हैं श्री गीता धाम कुरुक्षेत्र में। हमारे भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र की जो धरती है एक ऐतिहासिक धरती है। बड़े बड़े धार्मिक राजाओं ने इसका सिंचन किया है, इसका पालन पोषण किया है और इसको बढ़ाने का काम किया है। समस्त सनातन धर्मावलंबियों की यह एक केंद्र भूमि है। तीर्थ तो हमारे देश में बहुत हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का एक अलग सा स्थान है, क्योंकि राजा कुरु ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि इस धरती पर जो मर जाएगा, जो शरीर त्याग करेगा अपनी इच्छा से, या तो कोई युद्ध में मारा जाएगा तो उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद इस धरती को प्राप्त है। 1 अरब 66 करोड़ और 22 लाख सैनिक मारे गए इस धरती पर, जो अभी भारत की उतनी आबादी नहीं है। और फिर भी इस धरती का जो जल है अमृत के समान मधुर है और मीठा है। साल में, वर्ष में एक बार मैं चातुर्मास महायज्ञ का आयोजन करता हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए इस महायज्ञ का अनुष्ठान होता है। आषाढ़ महीने से आरंभ होता है, हरिशयनी एकादशी को, और शरद पूर्णमासी को इसका विराम होता है। मैं बिहार से चलकर आया हूँ और बिहार में पटना के पास सोन नदी के किनारे मेरी एक छोटी सी कुटिया है, बराह स्थान के नाम से जाना जाता है। 8 महीने मैं बिहार में अनुष्ठान करता हूँ। बिहार से मैं बाहर नहीं जाता हूँ, हम बिहार में बाहर करते हैं। 8 महीने गांव-गांव में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, भागवत की कथा का प्रसंग सुनाना। मैं शादी भी कराता हूँ और श्राद्ध भी करा देता हूँ, दोनों, जो कर्म कांड और उपासना कांड का विषय है। किंतु 4 महीने मैं समय तीर्थ के लिए निकाल कर आता हूँ। इस वर्ष कुरुक्षेत्र का समय था और चातुर्मास महायज्ञ में जो भक्तजन, देहात में ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने कभी तीर्थों का दर्शन किया ही नहीं। सब कुछ रहने पर भी उनके मन में ऐसी कल्पना होती है कि हम तीर्थ में जाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, क्या भोजन करेंगे। बहुत से लोग होटल में नहीं खाते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसे परिपक्व भक्त हैं, परिनिष्ठ, जो सत्तू पीकर रहना पसंद करते हैं, किंतु होटल का भोजन करना नहीं। ध्यान रहने पर भी होटल में ठहरना नहीं चाहते। ऐसे भक्तों के लिए सुविधा हो गई है कि तीर्थों में आने का एक मार्गदर्शन, जितने दिनों तक रहना हो, जो सनातन धर्म का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना, रहने की व्यवस्था मैं करता हूँ। अब फ्री, उनसे मैं कोई डिमांड नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। प्रसाद ग्रहण करें, रहें और तीर्थों का भ्रमण करें अपनी इच्छा से। अगर कोई ठाकुर जी की सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं रोक भी नहीं लगाता।
और इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य है सबका कल्याण करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा जो सनातन धर्म है इसी महायज्ञ पर संकल्प लेकर खड़ा है। और मैं समस्त जनता से, विशेष कुरुक्षेत्र की जनता से, हरियाणा प्रांत की समस्त जन निवासियों से, भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस यज्ञ में शामिल होंगे और जो भगवान की कथा विषय है, जो प्रसाद है, ग्रहण करें। एक क्षण के लिए भी यज्ञ में अगर कोई पधार जाते हैं तो उससे उनको बहुत बड़ा लाभ होता है, उनका फल शीतल होता है। एक हरण का कार्य होगा जो सरोवर से, इसमें बहुत से भक्त जा रहे हैं, बिहार झारखंड से होते, हरियाणा से बहुत से भक्त जुड़े हुए हैं, सब आएंगे। और जो नहीं जुड़े हैं उन सभी भक्तजनों से हमारी प्रार्थना है इस महायज्ञ में जरूर पधारें, आपका स्वागत है। और कलश यात्रा भाग लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कलश लेकर। जो आप कलश में जल लेकर आएंगे उसी जल से ठाकुर जी की सेवा होगी, पूजा होगी, आपका जल लाना सार्थक होगा। और 28 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ महाभंडारा का कार्यक्रम चलेगा। भंडारा तो 28 जून से ही चल रहा है, किंतु विशेष जो महाप्रसाद है 25 अक्टूबर से, 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक यहाँ जो कार्यक्रम है इसमें उपस्थित होने का और सशरीर सपरिवार उपस्थित होने की कृपा है। ये हमारा यज्ञ भगवान निर्माण किया जा रहा है, नई ये 5 तल्ले की कार्यशाला होती है। हमारे यहाँ 5 का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारा जो कार्यक्रम होता है यज्ञ का 9 कुंडीय होता है। 9 कुंड की जो यज्ञशाला निर्मित होता है वो पूर्ण माना जाता है। हमारे यहाँ 9 की संख्या उत्तम है और सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए हमारे वेदों में, कर्मकांडों में, सनातन धर्म ग्रंथों में 9 कुंडीय महायज्ञ का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। ऐसे तो कोई 200 कुंड का, कोई 1000 कुंड का यज्ञ होता है, किंतु 9 कुंड का जो यज्ञ होता है उसको धर्मशास्त्रों में उस पर मुहर लगा दी, उत्तम, सर्वोत्तम। और उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, समस्त देवताओं का आवाहन होगा, यजन होगा। और इसका जो भविष्य होगा, इसका जो फल होगा, इसका असर होगा पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मंगलमय वातावरण उत्पन्न करने वाला।